नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी यूपी 61 पर। मैं सत्यवंत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि हम आज पढ़ने वाले हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के बारे में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम से विगत कई वर्षों से लगातार परीक्षाओं में प्रश्न बन रहे हैं। रीट का एग्ज़ाम दिए होंगे, आप जानते होंगे, उसमें भी यहाँ से प्रश्न बने हैं। और आने वाले जितने भी सारे एग्ज़ाम हैं, संभवतः सभी एग्ज़ाम्स में ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो आज हम शुरू करते हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जैसा कि हम सभी जानते होंगे कि इंदिरा गांधी 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था पर्यावरण के लिए, उसमें उन्होंने भाग लिया था। वहाँ से आने के बाद इंदिरा गांधी ने 1972 ईस्वी में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बनाया और इसके बाद 1972 ईस्वी में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 1986 ईस्वी में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया और 2002 ईस्वी में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम था, इसका नाम परिवर्तित करके नवीन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया। जैसा कि हम देख रहे हैं कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या था, इसको क्यों बनाया गया? तो जो प्राणी, जो जीव जंतु हमारे पर्यावरण के रक्षा के लिए कुंजी प्रजाति के रूप में काम करते हैं, हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं, उनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। और उनके जीवन को बचाने के लिए हमारी सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया, जिसे हम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं, इसके कड़ी में हम पढ़ेंगे बाघ परियोजना को, जो कि कई फेरबदल हुए हैं इसमें। सबसे पहले देखें तो 1970 ईस्वी में सर्वप्रथम बाघों की हत्या पर रोक लगाई गई। 1972 ईस्वी में सर्वप्रथम बाघों की गिनती की गई और 1973 ईस्वी में बाघ को भारत का राष्ट्र पशु बनाया गया। इसके बाद 1973 ईस्वी में भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बनाया गया। यदि आपसे प्रश्न पूछता है भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व, तो भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। इसके बाद हाल ही में इसका नाम बदल करके, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। इसकी स्थापना 1935-36 में हुई और उस समय इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क का नाम बदल करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसका नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। आगे आते हैं, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया स्वर्गीय कैलाश सांखला को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की थी। इसके क्रम में आगे देखें, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है और किस स्थान पर है, किस राज्य में है? तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में है और कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व केंद्र है। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व अगर पूछे, सबसे बड़ा तो आपका हो गया नागार्जुन सागर श्रीशैलम। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है पेंच, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो भारत में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। इससे पहले एक प्रश्न मिस हुआ आपका, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व, तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है नामदफा, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। यदि हम बात करें भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क, सबसे अधिक ऊंचाई पर सबसे बड़ा, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो कि आपके लद्दाख राज्य में स्थित है। इसके बाद टाइगर स्टेट किस राज्य को कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही सबसे अधिक बाघों की संख्या पाई जाती है।
अर्थात सबसे अधिक बाघ या टाइगर भारत के किस राज्य में है? तो सबसे अधिक टाइगरों की संख्या भारत के मध्य प्रदेश राज्य में, और भारत में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश राज्य में है। यदि हम बात करें भारत में कुल टाइगर रिजर्वों की संख्या कितनी है, तो भारत में कुल टाइगर रिजर्वों की संख्या है 53। अभी हाल ही में सितंबर महीने में 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसी क्रम में आगे विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस 19 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसके बाद 2021 ईस्वी में बाघ दिवस की थीम क्या रही? कई बार दिवस से प्रश्न बनते हैं आपके, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार 29 सितंबर को विश्व बाघ दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? इसका विषय क्या था? इसकी थीम थी देम सर्वाइवल इज इन आवर हैंड, अर्थात उनका जीवन हमारे हाथों में है, या उनकी रक्षा हमारे हाथों में है। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।